हेलो साथियों, साधारण ब्याज के इस तीसरे वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम इस तीसरी वीडियो को देखेंगे, इसमें बहुत सारे सवाल करेंगे। बहुत सारे का अर्थ है बहुत सारे चार, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए, पहला सवाल कि कोई राशि, इससे पहले मैं सवाल शुरू करूँ, आपको यह बता दूं कि यह तीसरा वीडियो जो है, इसके बहुत सारे सवाल होंगे। उसके बाद एक वीडियो और भी आ सकता है और आपका चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे साधारण ब्याज में। इसलिए लाइक और कमेंट करके रखें, सब्सक्राइब करके रखें और मेरे वीडियो में जहाँ पर मैं आपको कहूँ वहाँ पर रुकें और थोड़ा बहुत देखें और खुद सोचने की कोशिश करें। मैं एक सवाल को 2 या 3 तरीके से करने की कोशिश करूँगा और आप सीखेंगे, ज़रूर सीखेंगे, यह गारंटी है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। इससे पहले के 2 वीडियो भी मेरे डिस्क्रिप्शन में, पहला और दूसरा पार्ट साधारण ब्याज का, वो भी देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। पहला सवाल, कोई राशि 10% की साधारण ब्याज की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी? अब तिगुनी दुगुनी के सवाल बहुत सरल होते हैं। आप खुद भी अपने दिमाग से कैलकुलेशन कर सकते हैं। सबसे बड़ा गेम किसका है? दर का है। दर का अर्थ क्या होता है? 10%। प्रतिशत का अर्थ है 100 रुपए पर 10 रुपए। मैं आपको देखो सिखा रहा हूं, उस समय ज्यादा लगेगा, परंतु जैसे आप सीखोगे पहला दूसरा तीसरा सवाल, आपको सोचने में समय और कम लगेगा। 10% का अर्थ होता है, यदि 100 रुपए होते तो एक साल में 10 रुपए क्या होते? 10 रुपए ब्याज मिलता। इसका अर्थ यह है, 100 रुपए पर 10 रुपए ब्याज। ठीक है, तो 10-10 रुपए हर साल मिलते जाएंगे। तो 10 साल के बाद कितने रुपए मिल जाएंगे? 10 साल के बाद 100 रुपए ब्याज के मिल जाएंगे। 10 साल के बाद, कितने साल के बाद? 10 वर्ष के बाद मिल जाएंगे। 10 वर्ष के बाद मिल जाएंगे। तो अगर 10 वर्ष के बाद इतने मिल जाएंगे, तो देखिए 10 वर्ष के बाद कितने हो गए? दुगुने हो गए। 100 रुपए थे और 100 रुपए ब्याज के मिल गए, इसका मतलब 200 रुपए हो गए। ये दुगुना हुआ। तिगुने का अर्थ होता है कि 100 रुपए और मिले। 100 रुपए है और उस पर 200 रुपए ब्याज के मिले, तो टोटल 300 रुपए हो जाएंगे। उसी को कहते हैं तिगुना हो गया। 100 रुपए के 300 रुपए बन जाए। अब 100 रुपए ब्याज तो 10 वर्ष में मिला, तो इस तरह से 10-10 रुपए हर साल ब्याज का मिलता जाएगा। 200 रुपए कब मिलेंगे? 200 रुपए 20 वर्ष में मिलेंगे। 20 वर्ष के बाद उसको 200 रुपए क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। और कुल मिश्र धन कितना हो जाएगा? कुल मिश्र धन, मिश्र धन का अर्थ है 100 रुपए वो और 200 रुपए ब्याज के, तो कुल मिश्र धन 300 हो गया। 100 रुपए के 300 रुपए हो गए, इसी को कहते हैं तिगुना हो गया। समझ में आ गया? कितने वर्ष लगे? 20 वर्ष। सिंपल सा है। सबसे पहले वापस आप ध्यान दो, दर जो है वही तय करेगी। 100 रुपए पर 10 रुपए मिल रहे हैं ब्याज के, 10 रुपए एक साल के मिलेंगे। अब हमको यह मानना है कि अगर 100 रुपए है, तिगुने का अर्थ है 300 रुपए बनाने, 300 रुपए बनाने। 100 रुपए के 300 रुपए, इसका मतलब 200 रुपए ब्याज के मिलेंगे। ठीक है, 200 रुपए ब्याज के, एक साल के 10 रुपए, 200 रुपए कब मिलेंगे? 20 वर्ष में। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? कितने समय में? समय का अर्थ होता है आपको वर्ष बताने हैं, 10-20 वर्षों में हो जाएगा। इसका उत्तर है 20 वर्ष। तो क्या हमने जोड़ बाकी गुणा बाकी या कोई सूत्र लगाया? नहीं। तो कैसा लगा तरीका? लाइक कमेंट करें, शेयर करें, बताएं कि हाँ ये तरीका अच्छा है। चलिए इस सवाल को दूसरी विधि से भी करते हैं। यह है हमारा पहला मेथड। ठीक है, अब दूसरी विधि से भी अगर इसी सवाल को करने की कोशिश करूं, तो दूसरी विधि देखो, यह सवाल भी दिखना चाहिए। तो दूसरी विधि मैं इधर कर रहा हूं। दूसरी विधि बहुत सिंपल है, हम मान कर करते हैं। माना मूलधन, यदि मूलधन x से करोगे तो आपको कठिन लगेगा, 100 रुपए से करो। यदि मूलधन का मतलब है शुरुआत में 100 रुपए थे, अब तिगुना हो जाएगा। तिगुने का अर्थ होता है कितना मिश्र धन बन जाएगा। यदि मिश्र धन 300 हो जाए, तो जो रुपए थे 100 रुपए उसके तिगुने हो गए। यदि 300 रुपए मिश्र धन है, इसका मतलब है 100 के 300 हुए, तो 200 रुपए क्या हो गया? ब्याज हो गया। ब्याज बराबर कितने रुपए? 300 में से, मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे, 200 रुपए ब्याज के। इतनी चीज समझ में? 200 रुपए ब्याज के हैं। अब अगर 200 रुपए ब्याज के हैं और दर कितनी? 10%। दर बराबर 10%।
तो अब हमारे पास सब चीजें हो गई। हमको क्या ज्ञात करना है? कितने समय में, इसका अर्थ है हमें पूछा है समय। समय बराबर क्या होता है? एस आई गुणा, मतलब साधारण ब्याज गुणा 100 बट्टा दर गुणा मूलधन, या मूलधन गुणा दर। आर गुणा पी लिखो या पी गुणा आर, सेम है। अब एस आई ब्याज कितना मिला? 200 रुपए। 100 रुपए इधर लिखना ही है सूत्र में। आर, आर का अर्थ है रेट, 10%। प्रतिशत का मतलब हमने ऊपर 100 लिख लिया। और पी का मतलब होता है मूलधन, 100 रुपए। अब जो कटेगा उसको काट देंगे, 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, बराबर क्या है? 20। और समय, तो समय किस में लिखना है? वर्षों में। ये भी आंसर है। कैसा लगा? ये सेकंड मेथड, ठीक है, ये सेकंड तरीका। थर्ड तरीका, थर्ड तरीका इधर ही देख लेते हैं। थर्ड तरीका, इसमें तीसरा तरीका हम करेंगे। तीसरे तरीके में आपको बिल्कुल सिंपल सा है, एक सूत्र याद रखना है, समय बराबर, अगर याद रह सके तो, नहीं तो हमारे पास दो तरीके तो है ही, n-1 अपॉन आर इंटू 100, ठीक है। अब n का अर्थ होता है कितने गुना हो गया, कितने गुना हो गया धन? तिगुना, तो 3-1 बट्टा आर। आर का अर्थ है रेट दी हुई है, रेट कितनी है? 10% गुणा 100, ठीक है। अब जो कटेगा उसको काट दो, 3 में से 1 गया, 2/10 गुणा 100, कट रहा है 0 से 0, 10 का गुणा 2 से कर दो, 20 वर्ष। आपको तीन तरीके बताए, अपने दिमाग से कैलकुलेशन करना, एक सूत्र याद रखना है, अगर दुगुना तिगुना चौगुना 10 गुना ऐसा है तो ये सूत्र लगाना है, और सूत्र याद नहीं रहे तो ये हमारा मूल तरीका तो है ही, मान करके करना, x से कर सकते हो या 100 से कर सकते हो। तो तीनों सवाल, एक ही सवाल के तीन तरीके, कैसे लगे, कौन सा तरीका आपको पसंद है वो कमेंट में लिखें कि मेरे को फर्स्ट सेकंड थर्ड में से यह सेकंड तरीका है, यह तरीका मेरे को अच्छा लगा, और इस तरीके से मैं आगे भी सवाल हल करने की कोशिश करूंगा, मेरे को सरल लगेगा। तो लाइक और कमेंट करके बताएं। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। हमारा आज का यह दूसरा सवाल, कि कोई राशि साधारण ब्याज की किस दर पर 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है? 2 गुनी, दुगुना। अभी हमने इसका किया तिगुना। अब क्या पूछा है? पहले सवाल में था समय, अब है दर। तो आपको तीनों तरीकों में से कोई भी अच्छा लगे वो कर सकते हैं। इस सवाल को भी देखते हैं। हम अपना पहला मौखिक करते हैं, ठीक है, मौखिक तरीका जो सरल होगा। 100 रुपए है, दुगुने होने का अर्थ क्या होता है? वो 200 रुपए हो जाएंगे। इसका अर्थ है, देखो दुगुने का अर्थ क्या होता है? 100 रुपए थे, 200 रुपए मिश्र धन हो जाएगा, 100 के 200 रुपए हो गए, यही दुगुना है। इसका अर्थ है 100 रुपए क्या है? 100 रुपए ब्याज है। 100 रुपए थे, 100 रुपए ब्याज आया, 200 रुपए हो जाएंगे, तो 100 के 200 हो गए, दुगुना हो गया। अब 100 रुपए ब्याज है, 100 रुपए ब्याज है, वो कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। 100 रुपए ब्याज है, 4 वर्षों में मिल रहा है, तो 4 का भाग दे दो। 4 वर्षों के 100 रुपए ब्याज के, तो एक वर्ष का ब्याज कितना है? एक वर्ष का ब्याज 25 रुपए। 25 रुपए कितने वर्ष का है? एक वर्ष का ब्याज। 4 वर्षों में मिल रहा है, एक वर्ष का ब्याज कितना? 25 रुपए। और 100 रुपए पर 25 रुपए मिल रहे हैं एक वर्ष में, तो दर हमेशा क्या होती है? 100 रुपए पर 25 रुपए मिल रहे हैं, इसका अर्थ दर यही है, 25%। दर बराबर 25%। बस ये हमारा उत्तर, ठीक है। कैसा लगा तरीका? लाइक कमेंट करें, वापस देख लें। दर क्या होगा? वापस इसको रिवर्स देखते हैं। देखो 25% है, मान लो कोई धन है, उस पर 25 रुपए ब्याज की मिल रहे, 100 रुपए मान लो, 25 रुपए एक साल ब्याज के, 25 रुपए दूसरे साल, 25 रुपए तीसरे साल, 25 रुपए चौथे साल, कितने साल में 100 रुपए हो गए ब्याज के? 4 साल। 100 रुपए थे, 100 रुपए ब्याज के मिल गए, इसका अर्थ है 4 साल के बाद कितने हो गए? 200 रुपए हो गए। तो 4 साल के बाद दुगुना हो गया, 200 रुपए हो गए। तो बस हम इसको सोच सकते हैं वापस ही, ठीक है। ये तरीका एक, ये हमारा फर्स्ट मेथड। सेकंड, सेकंड भी आपको इसी में करा देते हैं। तो ये सवाल भी दिखे उस तरीके से हम इसको वापस थोड़ा चेंज करेंगे। सेकंड तरीका, सेकंड तरीका सूत्र से कर दो, समय
समय नहीं, अब दर पूछा है, तो दर बराबर n-1 अपॉन, अब देखो दर का अर्थ क्या होता है, दर का अर्थ होता है रेट। रेट ज्ञात करनी है तो नीचे समय लिख लो, टी, टी का अर्थ है समय, और गुणा 100। एन का अर्थ क्या है, एन का अर्थ है उनकी संख्या, नंबर्स। कितने गुना, दो गुना, दो गुना का अर्थ है दो माइनस एक, बट्टा टी का अर्थ है समय। अगर टी ज्ञात करना हो तो इधर आर लिखना, आर ज्ञात करना हो टी लिखना, दोनों इधर उधर लिखने बस। टी का अर्थ है समय कितना है, 4 वर्ष, तो 4 लिख लिया, गुणा 100। ये कट रहा है, पहले इसको कर देते हैं हम, चलो दो में से एक कम करेंगे, 1/4 गुणा 100, 1/4 गुणा 100, 100 का 1 से गुणा कर दो, 100/4, 100 में अगर 4 का भाग देंगे तो ये 25/1 आ गया, 25। और दर है, समय होता तो वर्ष लिखते, दर होता तो प्रतिशत करना है, बस ये इसका आंसर। ये दूसरा तरीका आपका। तीसरा तरीका मानने वाला, हम मान करके इस सवाल को अगर हल करें तो देखिए, माना मूलधन, इसमें थोड़ा समय ज्यादा भी लग सकता है, परंतु आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये है कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलते, कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलते, और ये भी दिमाग का खेल है, इसमें भी भूल चूक कम होगी। सूत्र जो है वो कभी कभार याद होगा या नहीं होगा, तो कॉन्सेप्ट भी समझ लो। फुल कॉन्सेप्ट, अवधारणा क्या है, माना कि 100 रुपए थे पहले, 100 रुपए से सोचना, 100 रुपए थे, दुगुने हो गए, तो मिश्र धन कितना हो गया, मिश्र धन, दुगुने का मतलब 200 रुपए हो गए। 100 थे, 200 रुपए हो गए, इसका मतलब है 100 के 200 हो गए, तो ब्याज कितना, ब्याज का अर्थ होता है मिश्र धन में से मूलधन घटा दो, तो ब्याज 100 रुपए है। तीनों चीजें समझ में। अब एक चीज और दी हुई है, वर्ष दिए हुए, इसका अर्थ है समय दिया हुआ है, समय जिसको टी कहते हैं, टी बराबर 4 वर्ष, ठीक है। अब हमको दर ज्ञात करनी है, दर का अर्थ होता है आर, रेट ज्ञात करनी है, SI गुणा 100, सरल ब्याज गुणा 100/P गुणा टी, PTR में से आर इधर आ गया, PT इधर, ठीक है। मूलधन गुणा समय लिखा हुआ है। साधारण ब्याज कितना है, 100 रुपए, गुणा 100/, P का अर्थ है, P का अर्थ है मूलधन, P यहां मैं लिख लेता हूं, P का अर्थ है मूलधन, ठीक है। तो मूलधन कितना है, 100, टी समय 4, कटेगा उसको काटो, ऊपर नीचे कट गया, 100 में 4 का भाग देंगे, क्या आएगा, 25, ये भी 10, 25%। ये हमारा तीसरा तरीका। वापस बताओ, दुगुने तिगुने में क्या आपकी समझ पहले सवाल से करने के बाद दूसरे सवाल में और ज्यादा बढ़ी, कितना समझ में आया, लाइक कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं कि हाँ अब सरल लग रहा है, ठीक है, कमेंट जरूर करें। चलिए अगला सवाल हम देखेंगे। चलिए तीसरा सवाल कुछ डिफरेंट है, देखिए, कोई राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो बताओ वह राशि साधारण ब्याज की स्थिति में कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। कहीं पर साधारण ब्याज लिखा हुआ नहीं आए तो आप अभी तो ये समझना कि यह साधारण ब्याज के सवाल, ठीक है, लगभग सब में आएगा। देखिए 2 गुनी हो जाती है, अब ध्यान देना, 5 वर्ष, हम शॉर्ट तरीका दिमाग वाला कर रहे हैं, 5 वर्ष में दुगुनी हो गई, इसका अर्थ है 100 रुपए क्या है, ब्याज है, समझ में आ रहा है। 2 गुनी होने का अर्थ होता है 1 गुना तो 100 रुपए गए, 100 रुपए ब्याज के, 200 रुपए हुए थे ना, तो 100 रुपए ब्याज के। अब 5 गुना हो जाएगा, 5 गुना का अर्थ होता है कि 100 रुपए है उसके 500 बन जाए, 100 रुपए के कितने, 500 रुपए हो जाए, तो ब्याज कितना, ब्याज कितना, इसका अर्थ है ब्याज 400 रुपए, समझ में आ रहा है। 5 वर्ष में 100 रुपए ब्याज के, तभी तो उसको कहते हैं दुगुना, दुगुना। और अगर 5 गुना कहें तो 5 गुने का अर्थ क्या होता है, 400 रुपए ब्याज के। दुगुने का अर्थ होता है 100 रुपए खुद के निकालो, 100 रुपए ब्याज के। 5 गुने का अर्थ है 100 रुपए खुद के निकालो, 400 रुपए ब्याज के, ये समझ में। चलो 100 रुपए ब्याज के मिलते 5 वर्ष में, तो 100 रुपए अगले भी 5 वर्ष में मिलेंगे, और अगले 5 वर्ष में, और अगले 5 वर्ष में 100 रुपए मिलते जाएंगे, हर 5 वर्ष में 100 रुपए मिल जाएंगे। तो 400 रुपए कब मिलेंगे, 5 कितनी बार 100 करे, 4 बार, तो 5 भी 4 बार करो, तो 20 वर्षों में 400 रुपए ब्याज के मिलेंगे, तो 20 वर्षों में 5 गुना हो जाएगा। ये क्या समझ में आया, नहीं, वापस वीडियो देखना, और एक बार मैं और वापस समझा देता हूं थोड़ा सा, अब इसमें समय लग सकता है,
ठीक है, देखो माना कि 100 रुपए थे, दुगुने हो गए, इसका अर्थ है 200 रुपए हो गए। ये क्या है, मिश्र धन है। ठीक है, मैं इधर मिश्र धन लिख रहा हूं। 100 रुपए थे, 200 रुपए हो गए, तो मिश्र धन हो गया। तो इसका अर्थ है ब्याज कितना हो गया, ब्याज कितना, 100 रुपए। 100 रुपए के 200 रुपए हो गए, तो ब्याज के 100 रुपए तो है, और 100 रुपए खुद के थे, तो डबल हो गया दुगुना। अब दूसरी शर्त, 100 रुपए 5 गुना, 5 गुना का अर्थ है 500 रुपए हो जाए, 500 रुपए हो जाए। इसका अर्थ है 100 रुपए के 500 रुपए हो गए, तो 500 में से 100 घटाएंगे तो 400 रुपए ब्याज के, 400 ब्याज के, 100 रुपए खुद के, 500 हो गए, 5 गुना हो गया, तो ब्याज 400। ठीक है, अब वापस यहां आ जाओ। 100 रुपए ब्याज कब मिलता है, 5 वर्ष में, तो 400 रुपए ब्याज कब मिलेगा। देखो सरल ब्याज बिल्कुल सिंपल होता है, आगे पीछे बढ़ेगा नहीं, वो का वो उसका स्टेप चलता रहेगा। 100 रुपए ब्याज के 5 वर्षों में मिलते हैं, तो दूसरे भी 100 रुपए अगले 5 वर्ष में, तीसरे 100 रुपए अगले 5 वर्ष में, चौथे 100 रुपए अगले 5 वर्ष में, और चौथे 100 होता है 400 रुपए हो गए, 20 वर्षों में होगा। कैसा लगा, जल्दी से बताओ, लाइक कमेंट करो, कैसा लगा, लाइक कमेंट जरूर करो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में अब ध्यान रखना कि ये दो शर्तें, 2 गुना हो गया और 5 गुना हमको चाहिए, तो पहले इसको करेंगे। माना मूलधन, माना मूलधन बराबर 100 रुपए, माना मूलधन बराबर 100 रुपए। यदि मूलधन 100 रुपए, पहली शर्त देख रहे हैं, 5 वर्ष बाद मिश्रधन, मिश्रधन हो गया 200 रुपए, तो ब्याज कितना, ब्याज बराबर 100 रुपए। ब्याज 100 है, मूलधन भी 100 है, तो हमको दर मिल जाएगी। तो दर बराबर, दर का सूत्र क्या है, SI गुणा 100 बट्टा P गुणा T। ठीक है, क्योंकि ये R है। अब SI का अर्थ है ब्याज कितना, 100 रुपए, ये 100 लिखा हुआ ही है। P का मतलब मूलधन, और T का मतलब है 5 वर्ष, समय 5 लिख लिया, कट गया। 100 में 5 का भाग देंगे, कितना आ गया, 20%। तो दर 20% है। अब दर 20% आ गई, अब हम करेंगे कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगा। अब हम समय ज्ञात कर सकते हैं। अब समय, ये स्टेप खत्म, अब 5 गुने का हम कर रहे हैं, 5 गुने का। समय बराबर SI गुणा 100 बट्टा P गुणा T। अब यहां ध्यान रखना, ब्याज कितना होगा, ब्याज कितना होगा, 5 गुना होने का अर्थ क्या होता है, 400 रुपए ब्याज के हैं। ठीक है, तो 400 गुणा 100 बट्टा P, मूलधन तो 100 ही है, 100 के 400 रुपए ब्याज की मूल्य है, और T का अर्थ होता है, यहाँ R है, रेट, रेट हमने अभी ज्ञात की, वो रेट लिखनी, रेट 20%। ठीक है, अब जो कटेगा उसको काट दो, 100 से 100 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, 40 में 2 का भाग देंगे, 20 वर्ष। ये मेथड मान करके भी करोगे, ये समझा रहे इतना समय लगता है, आप इसको अगर अपनी प्रैक्टिस रखें तो शायद ये आधे मिनट का होगा, अगर अच्छी प्रैक्टिस है तो आधे मिनट में ये भी हो जाएगा। और ये मेंटली है, ये बहुत अच्छा तरीका ये है, ये दूसरा तरीका। ठीक है, सूत्र से आप करना चाहें तो सूत्र से गड़बड़ कर सकते हैं, मैं सूत्र बता सकता हूं, सूत्र इसका बता सकता हूं, परंतु वहां पर गड़बड़ होगी, इसलिए आप यही रखें, दोनों तरीके। ठीक है, दोनों तरीके ये बेस्ट है। लाइक करें, कमेंट करें कि हाँ मेरे को ये तरीका समझ में है, और मैं इस तरीके पर भी प्रैक्टिस अपनी करूंगा, और इसको जल्दी करने की, जोड़ बाकी गुणा भाग पक्का रखूं तो ये भी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं कि इसको कैसे हल करेंगे, इसको किस तरह से हल किया जा सकता है। क्या आप दिमाग से कर सकते हैं, और दिमाग से बहुत ही जल्दी हो जाएगा। देखिए, कोई राशि 10% साधारण ब्याज की दर से तिगुनी हो जाती है। तिगुनी का अर्थ आप समझते हैं, अगर 100 रुपए है तो 100 रुपए के कितने हो गए, 300 रुपए हो गए। इसका अर्थ है 200 रुपए ब्याज के, 200 रुपए ब्याज के मिले। ठीक है, अब
बताओ वो किस दर से 7 गुना हो जाएगी। इसका अर्थ है 100 रुपए है, 7 गुने का अर्थ है 700 रुपए हो जाए। 7 गुने का अर्थ क्या होता है? 700 रुपए हो जाए। 700 रुपए होने का अर्थ क्या होता है? ब्याज कितना हो गया? 600 रुपए ब्याज की। अब सिंपल सा इसी को देख सकते हैं। 200 रुपए ब्याज के, 200 रुपए ब्याज के और 600 रुपए ब्याज के। इसका अर्थ है कितने रुपए ब्याज के? तिगुने। तिगुने रुपए उसी समय में, समय नहीं दिया है, समय वही रहेगा। उसी समय में 200 के 600 रुपए हो जाए, समय वही है अगर, क्योंकि समय लिखा नहीं है तो वही समय रहेगा। 200 रुपए के 600 रुपए अगर ब्याज हमको चाहिए, उसी समय में चाहिए, तो कैसे संभव है? इसका अर्थ है कि हम दर बढ़ाएंगे। समय नहीं बढ़ा रहे तो दर बढ़ाएंगे। दर 10% है, तिगुने है, तो 10% है तो 10% का तिगुना बराबर दर कितनी हो जाएगी? 30% हो जाएगी। बस ये इसका आंसर। कितना सरल लगा। बस सोचना आपको कि कौन सा सवाल किस तरह से कैसे घुमाया जा सकता है। ठीक है, चलो इसी सवाल को हम मेथड से भी करते हैं, कॉन्सेप्ट से भी करते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि पहले ये देखेंगे तिगुना हो जाता है। अब माना मूलधन, हम मूलधन मानेंगे पहले। माना मूलधन बराबर 100 रुपए। यदि मूलधन 100 रुपए तिगुना हो जाता है तो मिश्रधन बराबर 300 रुपए। मिश्रधन 300 रुपए, तो ब्याज कितना हो गया? ब्याज जिसको एसआई कहते हैं, ब्याज कितना हो गया? 200 रुपए। 200 रुपए तो समझ में, 300 में से 100 गया 200 रुपए। और दर दी हुई है, दर जिसको आर कहते हैं। दर कितनी है? 10% वार्षिक दर भी दी हुई है। अब हमको समय ज्ञात करना है, तो समय बराबर, समय का सूत्र क्या हो जाएगा? एस आई गुणा 100 बट्टा पी गुणा आर। पी गुणा आर, ये लिख लेंगे हम। अब यहां पर संख्या लिखेंगे। संख्याएं क्या क्या है वो लिख लेंगे हम। एस आई का अर्थ होता है ब्याज 200 रुपए, 100 लिखा हुआ है, लिखना है। पी का अर्थ होता है मूलधन 100 और आर का अर्थ है रेट 10। 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, बराबर समय कितना आया? 20 वर्ष। समय 20 वर्ष हो गया। अब समय पता है, समय वो का वो रखना है। अब हमें ब्याज कितना चाहिए? ब्याज हमें चाहिए 700 रुपए। ये हो गया एक तरीका। 7 गुना, 7 गुना का अर्थ होता है। अब हम इसी सवाल का सेकंड तरीका कर रहे हैं, तरीका नहीं, इसी सवाल का सेकंड, ये 7 गुना होना चाहिए। तो ब्याज कितना अब चाहिए हमको? 600 रुपए। ब्याज 600 रुपए चाहिए। ब्याज 600 रुपए चाहिए और ब्याज 600 रुपए चाहिए। समय कितना है? समय कितना है? समय वही है 20 वर्ष। 20 ही वर्षों में हमें अब 200 रुपए ब्याज के नहीं चाहिए, 600 रुपए चाहिए। तो दर, दर ज्ञात करनी है। दर बराबर, दर का सूत्र क्या है? एस आई गुणा 100 बट्टा पी गुणा टी। ठीक है, एस आई, एस आई का अर्थ है साधारण ब्याज। हमको ब्याज 600 रुपए चाहिए, 100 लिखा हुआ है। पी मूलधन 100 रुपए, टी, टी का अर्थ है समय, वही 20 वर्ष। 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 60 में 2 का भाग देंगे तो कितना आया? 30। 30%। यह हमारा उत्तर। इस सवाल का उत्तर यह है। ठीक है, तो एक तो आपको कॉन्सेप्ट से करना है तो यह तरीका। अब कॉन्सेप्ट से करोगे तो देखिए इतना लिखने में कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं। ठीक है, करें और बताएं कि कौन सा तरीका आपको सरल लगता है और कितने समय में आप भी इस सवाल को निपटा सकते हैं। तो चलिए लाइक और कमेंट करें और बताएं। अगला सवाल देखें। अब कुछ इस प्रकार के सवाल पर भी ध्यान दें। कितने समय में, आपको समय पूछा है, किसी धन का साधारण ब्याज, धन का मतलब, धन का अर्थ क्या होता है? हम मूलधन लिख सकते हैं। ठीक है, मूलधन का 2/5 गुना हो जाता है। मूलधन का 2/5। तो अगर ये ऐसा लिखा हुआ है तो जो ऊपर है, देखो यहां पर क्या लिखा है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज ऊपर वाला है और मूलधन नीचे वाला है। तो साधारण ब्याज का अर्थ है, सिर्फ लिख लेता हूं मैं, ब्याज बराबर 2 रुपए और मूलधन कितना?
मूलधन बराबर 5 रुपए। यहां ऐसा लिखा हुआ था, इसका अर्थ क्या है वापस देखो। मूलधन का 2/5 अगर करें तो वो क्या होगा, ब्याज होगा। ठीक है, मूलधन का 2/5, इसका अर्थ है 2 ब्याज है और 5 मूलधन है। अब मूलधन 5 रुपए, ब्याज 2 रुपए, दर दी हुई है, दर बराबर 5%। अब समय तो ज्ञात करना है, बस समय का सूत्र, समय जिसको टी कहते हैं, एसआई, सूत्र नहीं लिख रहे हैं, एसआई कितना है, एसआई ब्याज कितना है 2 गुणा 100 बट्टा मूलधन कितना 5, दर कितनी 5, बस काट दो जो कटे। इसमें 5 का पहाड़ा है 20 बार, इसमें 5 का पहाड़ा है 4 बार, ये कट गए। 4 का 2 से गुणा 8, समय का अर्थ है वर्षों में 8 वर्ष। ठीक है, आपको बट्टों में लिखा हुआ है तो यह लाइन ध्यान रखनी, कभी कभार साधारण ब्याज की जगह कुछ और भी हो सकता है। साधारण ब्याज मूलधन का 2/5, तो पहले ये लिखा हुआ है मूलधन का, यह है तो मूलधन है 5 और 2 है ब्याज, इस तरीके से। अब हमारा पूरा कॉन्सेप्ट वाला तरीका करते हैं, यह तो एक विधि हो गई। दूसरा, माना मूलधन बराबर, यह भी कैसा लगा आप बताएं, कमेंट करें। मूलधन मान लेते हैं 100 रुपए, मूलधन का 2/5 ब्याज है तो ब्याज बराबर मूलधन 100 रुपए माना तो 100 का अर्थ था गुणा, कट गया, कितना आया, कितना आ गया, 1 से कट गया, ये 20 है, 20 का 2 से गुणा 40 रुपए ब्याज के। ठीक है, अब इसी जगह पर हम रुक करके भी कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं। 40 रुपए अगर ब्याज के मिलते हैं और अगर दर प्रतिशत में 5 है तो 40 में 5 का भाग दो, 8 वर्ष अपने आप आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसी सवाल को हम अगर आगे करें तो समय का सूत्र क्या है, टी बराबर SI गुणा 100 बट्टा P गुणा R। SI कितना है, SI का अर्थ है मूलधन हमने माना है 100 रुपए, तो 100 गुणा 100 बट्टा P है मूलधन, नहीं SI का अर्थ है ब्याज, ब्याज 40 है, सॉरी ये भूल जाता हूं। P का अर्थ है मूलधन और R का अर्थ है रेट, रेट कितनी, रेट दी हुई है 5%, तो 5 कटेगा, 40 में 5 का भाग देंगे, 40 और 5 कट रहा है, क्या आएगा 8, 8 टी का अर्थ है वर्ष। दोनों तरीके, दोनों में से जो भी आपको तरीका अच्छा लगे वो कर सकते हैं। ये तरीका थोड़ा सा मेंटल वाला, सही सोचें, सीखें, करें, ये भी मेंटल नहीं है, ये इसी तरीके से हमने किया है। ठीक है, चलिए लाइक और कमेंट करें, शेयर करें जल्दी से। अगला देखें, अगला सवाल देखते हैं। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, वैसा वैसा साधारण ब्याज मूलधन का 1/4, इसका अर्थ है साधारण ब्याज पहले लिखा मूलधन का, तो यहां पर ब्याज कितना हो गया, ब्याज है 1 रुपया और मूलधन कितना है, संख्या नीचे लिखी वो मूलधन है, मूलधन बराबर 4 रुपया। ठीक है, अब वर्ष और प्रतिशत की दर दोनों ही बराबर, वर्षों की संख्या और प्रतिशत दर दोनों ही बराबर है, तो बताओ दर का प्रतिशत क्या है या वर्षों की संख्या कितनी, दोनों सेम ही आएंगे। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना, बिल्कुल सिंपल सा है, ब्याज जो है वो 1/4 है मूलधन का, अगर मूलधन 100 रुपए होते तो ब्याज कितना होता, ब्याज 25 रुपए होता, 100 का 25 रुपए। अब ब्याज 25 रुपए, तो 25 रुपए किस पर मिलते हैं, कुछ वर्ष होंगे, कुछ दर होगी, तभी तो होगा। वर्ष और दर बराबर है, जितने वर्ष है उतनी दर है, इसका अर्थ है जब वर्ष और दर बराबर हो तो जो संख्या ब्याज आ रहा है उसका प्रतिशत कर दो, उसका वर्गमूल कर दो। 25 का वर्गमूल कितना 5, तो 5 वर्षों में 5% की दर से 25 रुपए आते हैं। ठीक है, एक तो तरीका ये। ठीक है, ब्याज कितना 25 रुपए, 25 रुपए है, इसका अर्थ है 25 का वर्गमूल कर दो बराबर 5, 5 वर्ष कहो 5% दर कहो, दोनों सेम आ गया। समझ में आ रहा है, नहीं एक बार वापस देखो, साधारण ब्याज कितना है 1 रुपया, मूलधन कितना है 4 रुपया, हमने लिख लिया। अब हम 100 की गणना से करते, अगर ये मूलधन 100 रुपए होता, देखो ये इसका 4 गुना है तो ये इसका चौथाई है, अगर मूलधन 100 रुपए होता तो उसका चौथाई कितना 25,
अगर 25/100 लिखें तो कटेगा तो क्या आएगा, 1/4 ही तो आएगा, सेम आएगा ना। तो मूलधन 100 रुपए, 25 रुपए ब्याज है। ठीक है, 100 रुपए 25 रुपए ब्याज के मिलते हैं, तो 25 रुपए तो ब्याज के हो गए। अब 25 रुपए ब्याज, ये तो दिक्कत नहीं। अब 25 रुपए ब्याज है तो कितने वर्ष और कितने दर के लिए, दर और वर्ष दोनों ही बराबर है। यदि दर और वर्ष दोनों ही बराबर होते हैं तो जो ब्याज आया उसका वर्गमूल कर दो, 5%। अब इसको वापस समझते हैं कि सही है कि गलत। 100 रुपए पर 5 रुपए ब्याज के मिलते, प्रतिशत का मतलब 100 रुपए पर 5 रुपए ब्याज के, और 5 वर्ष है, वर्ष भी उतने, 5 वर्ष में कितने मिलेंगे, एक वर्ष में 5 रुपए, 5 वर्षों में 25 रुपए। तो देखो वापस आ गया ना, 100 रुपए पर 25 रुपए ब्याज के, ऐसा हम सोच सकते हैं वापस। ठीक है, चलो हमारा मेन मेथड है, उस विधि से भी करते हैं। पहला ये हो गया। दूसरा हम मान करके करेंगे, माना मूलधन, जैसा अभी किया था। मूलधन जिसको कहते हैं पी, 100 रुपए, मूलधन से 100 रुपए मान करके करना है। ब्याज जिसको कहते हैं SI, ब्याज क्या, 100 का 1/4 कट रहा है, क्या आएगा, 25 रुपए ब्याज के 1/4। अब रेट, दर, दर हमें पता नहीं है। ठीक है, माना R बराबर, रेट दर पता नहीं है तो R बराबर R। अब माना समय, समय जिसको T कहते हैं, रेट और दर दोनों ही बराबर है, दोनों ही बराबर है, इसको भी T लिख लेते हैं। R और T दोनों ही बराबर है। अब R की जगह T या T की जगह R हम लिख सकते हैं। अब हमें क्या पूछा है, दर, दर बराबर SI गुणा 100/P गुणा T। अब SI कितना, SI का अर्थ है ब्याज 25 रुपए, 100 की जगह 100, मूलधन कितना है 100, और ये अब R की जगह R लिख लेते हैं, दर की जगह R। अब T और R दोनों ही बराबर है तो यहां पर भी अभी तो T लिख लेते हैं। चलो अब ये कट रहा है, 25/T, R बट्टा इधर भी भिन्न कर दे 1, और 25/T ये भी भिन्न कर दे। R और T सेम है तो R और T का पहले तो वज्र गुणा कर दो, R गुणा T बराबर 25, R गुणा T बराबर 25 है, और R और T सेम है। सेम होने का अर्थ क्या होता है, सेम होने का अर्थ होता है कि R और T बराबर 25 आया हुआ है, R और T बराबर 25 आया हुआ है। अब R और T बराबर है तो R की जगह R, T की जगह R लिख सकते हैं। R स्क्वायर बराबर 25 हो गया, दोनों सेम है इसलिए। तो R क्या हो गया, 25 का वर्गमूल बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अगर R पूछे तो 5, T पूछे तो 5, तो दोनों T कर देना। तो हमको क्या पूछा है, रेट, दर का प्रतिशत कितना, 5%। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। दोनों सेम है इसलिए किसी एक को हटा करके दोनों R कर दो या दोनों T कर दो। चलिए, ये भी सवाल कैसा लगा, लाइक कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, अब इसका तीसरा और तरीका देख लो। एक तरीका मेरे दिमाग में और आया, उसको भी देख लो। एक तरीका और क्या, यदि अब ये तरीके देखना, ये तीसरा जो है ना, ये आपको याद रहे सूत्र तो सबसे अच्छा है कॉन्सेप्ट वाला। उससे अच्छा ये था कि आप दिमाग से सोचने की कोशिश करो। कैसे होगा, नहीं होते, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपसे नहीं होगा। आप प्रैक्टिस रखो, बार बार सवाल करो, फिर आपको भी लगेगा अरे मैं इतना बड़ा मेथड क्यों करा, मेरे से छोटा मेथड भी हो रहा है, छोटा तरीका समय बचा रहा है, वो भी मैं कर सकता हूं। तो प्रैक्टिस रखनी है। चलो तीसरा मेथड क्या है, तीसरा मेथड आपको याद रहे तो R और T अगर दोनों सेम हो तो यह तरीका ले सकते हैं, जो ब्याज है ब्याज का गुणा 100 से कर दो। अब ब्याज कितना है, ब्याज मूलधन का 1/4 है, 1/4 गुणा 100 वर्गमूल में रखना है। अब ये कट गया, क्या आया, 25 का गुणा 1 से 25, 25 का वर्गमूल कितना, 5, ये प्रतिशत दर में। अगर ऐसा सवाल आए तब ये, अब देखो ये जो सूत्र होते हैं ना, ये ऐसे सूत्र कभी कभार कुछ चेंज आते हैं, आपको कहते हैं शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक का अर्थ होता है एक प्रकार का सूत्र, और कितने सारे, अगर शॉर्ट ट्रिकों के मैं आपको सूत्र लिखा लूं तो शॉर्ट ट्रिकों के ही कम से कम 20-30 सूत्र हो जाएंगे। क्या आप याद रखोगे? उससे अच्छा तरीका क्या है, यह तरीका।
मानने वाला 100 रुपए। उससे अच्छा दिमागी गणित। दिमागी गणित आपका 5-10 सेकंड के अंदर उतरे। और ये भी अगर आप अपनी प्रैक्टिस रखें, जोड़ बाकी गुणा भाग सही है, क्या पूछा है, क्या दिया हुआ है, आप अगर ज्ञात करें, तो आप भी इस सवाल को, यह जो माना हुआ सवाल है, इसको भी आप आधे मिनट के अंदर हल कर सकते हो। और ये ट्रिक है, मेरे को नहीं लगता है कि याद रहेगी। कितनी सारी याद रखोगे? साधारण ब्याज, ब्याज, फिर लाभ हानि, कितनी सारी करोगे? तो लाइक और कमेंट करें और इसका उत्तर बताएं कौन सा तरीका सही है। एक अलग प्रकार का सवाल, अगर समय 5 वर्ष है, उसकी जगह 7 वर्ष कर दे। किसी ने पैसे उधार लिए या दिए, 5 वर्ष की जगह 7 वर्ष उसने टाइम बढ़ा दिया, और दर वही है 8% की दर। भले 5 वर्ष की, भले 7 वर्ष की, दर 8% की दर से, और 2 वर्ष बढ़ाया तो साधारण ब्याज भी कितना बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। 2 वर्ष बढ़े तो साधारण ब्याज 360 रुपए ज्यादा हो गया, अधिक प्राप्त होता है। तो बताओ, वह राशि का अर्थ है मूलधन ज्ञात करो। कितने रुपए है वो? मूलधन ज्ञात करना। तो यहाँ पर आपको 5 और 7 वर्ष का अंतर देखना है। 5 और 7 वर्ष में कितना अंतर है? तो समय बराबर 2 वर्ष। 2 वर्ष का समय बढ़ा, दर दर वही है 8%। साधारण ब्याज देखो बढ़ जाता है, अधिक मिल जाता है। इसका मतलब है 2 वर्ष के समय के अंदर ही 360 रुपए और ज्यादा मिलेंगे। तो और ज्यादा मिलेंगे तो यही ब्याज किसका है? 2 वर्षों का 360 रुपए 2 वर्षों का ब्याज है। हमारे पास तीनों चीजें पड़ी है, तो कौन सा कठिन हुआ? मूलधन, जिसको पी कहते हैं। मूलधन का सूत्र क्या है? SI गुणा 100 बट्टा R गुणा T। SI ब्याज 360 रुपए पड़ा है, 100 रुपए लिखना है। आर आर का अर्थ दर, 8%, समय 2 वर्ष। बस जो कटे उसको काटते जाओ। यह 2 से काट लो, 180। ठीक है, इसमें 2 का भाग दे दो 4 बार, या 4 का दे दो 2 बार। इसमें 4 का 2 बार और इसमें 45 बार। वापस दे दिया। अब एक बार लिख लो भले, 45 गुणा 100 बट्टा, नीचे सिर्फ 2 है, 2 इससे और कट रहा है, 50 बार। अब बस अंतिम उत्तर क्या है? 45 गुणा 50। आपको कटना काटना आना चाहिए, बस कोई दिक्कत नहीं। यहां पर क्या करेंगे? यहां पर गुणा कर दो। 45 का 5 से गुणा, 45 का 5 से, 45 पंजे 225, और पीछे शून्य का वापस शून्य लगा दो। तो इसका अर्थ है मूलधन कितना आ गया? यह मूलधन है, मूलधन 2250 रुपए प्राप्त हुआ। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो आपको सोचना है, शायद आपको लगेगा हाँ ये तो वापस सिंपल सवाल आ गया। हाँ, हो सकता है सिंपल सवाल हो। आपको बस ध्यान रखना है कि क्या चीज दी। अब देखो, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं। आप सोचोगे तो शायद समय भी लग सकता है। तो कॉन्सेप्ट अपना तैयार रखें। कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा सूत्र है, सबसे अच्छी विधि है। लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कैसा लगा वीडियो। अब इस सवाल को देखें कि कोई राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि साधारण ब्याज की दर 3% अधिक कर दे तो 105 रुपए भी ज्यादा मिलेंगे। समय वही है 5 वर्ष, अब दर बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो 105 रुपए ज्यादा मिलेंगे। तो हम इस सवाल को मौखिक भी कर सकते हैं, दिमाग से कर सकते हैं। अब ध्यान रखना, मैंने कितनी बार कहा है कि सब खेल इस दर का है। ब्याज सीधा भी ज्ञात कर सकते हैं। 3% अधिक का मतलब होता है 3% के लिए हम इस सवाल में करेंगे। सिर्फ 3% 1 साल के, तो 5 साल में कितने रुपए मिल जाएंगे? 1 साल में 100 रुपए पर 3 रुपए, तो 5 साल में कितने मिल जाएंगे? 15 रुपए। 100 रुपए पर 15 रुपए मिलेंगे, 100 रुपए पर 15 रुपए, तो 105 रुपए कितने रुपए मिलेंगे? 100 रुपए पर 5 3 15 रुपए मिलेंगे। 1 वर्ष के 3 रुपए, 5 वर्षों के 15 रुपए। अगर 100 रुपए ही हो तो, परंतु 105 रुपए मिल रहे हैं, तो 15 का गुणा करते जाओ, 105 आएगा। 15 का कितनी बार गुणा करेंगे? 7 बार। इसका अर्थ है अगर 15 रुपए 1 साल के मिल रहे हैं, 15 रुपए 5 साल के 100 रुपए में मिल रहे हैं, 100 रुपए पर 15 रुपए, 200 रुपए पर 30 रुपए, 300 रुपए पर 45 रुपए, तो इसका अर्थ है 700 रुपए पर 105 रुपए मिलेंगे। यह तो एक तरीका है। दूसरा तरीका सिंपल सा ये भी है कि आपको जो दिया हुआ है वो अधिक आ रहा है, तो अधिक पैसे भी मिल रहे हैं, प्रतिशत अधिक कर रहे हैं, तो
तो समय सिंपल सा अभी हमने किया उसकी तरह ही है। पहला मेथड आपको समझा दिया दिमाग से करने का। दूसरा मेथड अब देखो, समय 5 वर्ष, समय वही रखना है। दर बढ़ा दी गई थी कोई दिक्कत नहीं, दर 3% ही है, ये मानना है। और 105 रुपए मिल जाते हैं, बस ये। तो 105 रुपए क्या है? ब्याज है। ब्याज बराबर 105 रुपए। समय 5 वर्ष, दर 3% मानो, बढ़ा दी गई, हम यही मानते हैं कि 3% ही है और उसके कारण 105 रुपए मिल रहे हैं। अब क्या ज्ञात करना है? मूलधन। मूलधन का सूत्र SI गुणा 100 बट्टा R गुणा T। SI ब्याज कितना? 105 रुपए, 100 की जगह 100, रेट कितनी? 3%, समय कितना? 5 वर्ष। अब जो कटेगा उसको काटेंगे, इसमें 5 का पहाड़ा है, इसमें 5 का पहाड़ा 21 पंजे 105, इसमें एक बार, इसमें 3 का पहाड़ा है 7 बार, 7 का गुणा 100 से कर देंगे और मूलधन है वो रुपयों में। तो कितना मूलधन था? 700 रुपए। तो देखो कौन सा तरीका, दिमाग से करोगे तो सही लगा या ये लगा? एक बार वापस दिमाग वाला भी देख लो। दर जो होती है वो 1 साल में होती है, 1 साल के 3 रुपए 100 रुपए पर, तो 5 साल में कितने मिलेंगे? 100 रुपए ही मानते, तो 5 साल में 15 रुपए मिलेंगे। तो 5 साल में 100 रुपए के 15 मिल रहे हैं, ठीक है। तो 105 रुपए कब मिलेंगे? तो रुपए ज्यादा होंगे 100 से, तो 100 का पहाड़ा बोलते जाओ और 15 का भी पहाड़ा बोलते जाओ। 15 का पहाड़ा 7 बार रोक गए तो 100 का पहाड़ा भी 7 बार, 700 रुपए, ठीक है। लाइक कमेंट करें, शेयर करें, बताएं किस तरह से वीडियो आपको मौखिक भी समझ में आ रहा है। हमारे इस वीडियो का आज का यह अंतिम सवाल है और आगे एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें जो कुछ भी एकदम कॉम्प्लिकेटेड कठिन सवाल है उनको लिया जाएगा, ठीक है। चलिए, आज भी बहुत सारे सवाल हो चुके हैं। मूलधन कितना है? 1600 रुपए, दर है 7.5% वार्षिक और समय है 2 वर्ष 4 माह। आपको ब्याज ज्ञात करना है, तो इस वीडियो को रोकें और आप अपना समय लें और बताएं कि कितने समय में आपने सवाल को हल कर दिया। कि आपसे ये सवाल हो रहा है या कुछ अलग टाइप का है? हाँ, अलग टाइप का है। तो समय अपना ज्ञात करें। चलो, मैं इस सवाल को हल कर लेता हूं, आप रोक करके फिर करें, ठीक है। चलो, 7.5% है। 7.5 का अर्थ है 7 दूनी 14 और 1 15, 7 दूनी 14 और 1 15, 15%, 15/2%, ठीक है। 15/2 भी लिख सकते हैं, 7.5% भी लिखा जा सकता है, ठीक है। 2 वर्ष 4 माह, 2 वर्ष का अर्थ है 2 वर्ष पूरे, 4 माह का अर्थ है 4/12, 2 वर्ष पूरे और 4/12। यह खुद कट रहा है, इसको काट दो, अब भिन्न बना दो। 3 का गुणा 2 से कर दो मिश्र भिन्न में, 3 दूनी 6, ऊपर वाला 1 जोड़ दो, 7/3, यह वर्ष है। अब करेंगे कैसे? तो ब्याज बराबर साधारण ब्याज का सूत्र P गुणा R गुणा T बट्टा 100 लिखेंगे। P मूलधन कितना है? 1600, R रेट 15/2 है, तो 15 ऊपर लिख लो, 2 नीचे लिख लो। फिर समय T, समय 7/3, तो 7 ऊपर लिख लो, 3 नीचे लिख लो, और नीचे 100 है ही, यह 100 लिख लिया। अब बस काटा पीटी करनी है, ये 2 जीरो कट गए। अब कोई कटे उसको काटो, इसमें 3 का पहाड़ा 1 बार, इसमें 5 बार, इसमें 2 का पहाड़ा 1 बार, इसमें 8 बार, नीचे कुछ नहीं। अब सब ऊपर गुणा कर दो। 8 का गुणा 5 से, 8 पंजे 40, 40 का 7 से गुणा, 7 चौका 28, 280 रुपए ब्याज के। तो कैसा लगा यह वीडियो? लाइक और कमेंट करें, शेयर करें। आगे के प्रश्न बहुत बेहतर आएंगे और आपका साधारण ब्याज कंप्लीट कराने की कोशिश रहेगी। तो साधारण ब्याज के 3 वीडियो हो चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में पुराने जो वीडियो है पहला दूसरा पार्ट वो भी देखें। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बताएं कि किस तरह के सवाल और आपको चाहिए। मेरे शॉर्ट वीडियो भी देखें, मैं शॉर्ट वीडियो भी बता रहा हूँ, उसमें कुछ मौखिक है। शॉर्ट ट्रिक के बारे में कोई बात नहीं होगी, ठीक है। जहां पर ट्रिक की आपको जरूरत महसूस होगी मैं जरूर बता दूंगा। धन्यवाद, और वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।